ने इस नई इमारत का, संसद की नई इमारत के उद्घाटन का बायकॉट किया है, इससे 2024 के बाद बनने वाली संसद की तस्वीर साफ हो रही है कि 2024, अभी आप लोग चर्चा कर रहे थे कि 2024 के बाद क्या दिखता है। मुझे यह दिख रहा है कि 2024 के बाद के संसद की तस्वीर साफ हो रही है कि वो संसद कैसी बनेगी, और वो इसी बायकॉट से साबित हो रहा है। अभी श्रवण गर्ग जी एक बात कह रहे थे कि राष्ट्रपति का पद जो है वो उसका औचित्य नहीं रह गया मोदी साहब की नज़र में। ठीक बात है, लेकिन अगर आप देखिए, गर्ग साहब तो बहुत सामान्य से पत्रकारिता में हैं और सभी लोग हैं यहाँ पे। आपने कितनी बार सुना राजीव जी की कैबिनेट की मीटिंग हुई आज, और कैबिनेट की मीटिंग में ये फैसले लिए गए। कैबिनेट की मीटिंग की खबरें आना बंद हो चुकी हैं। बहुत से लोगों को देश का कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है वो मालूम भी नहीं होगा, जबकि कैबिनेट सेक्रेटरी एक चर्चित चेहरा होता था, चर्चित नाम होता था। अखबारों की सुर्खियों में सप्ताह में 5-6 दिन उसका जिक्र होता था। पीआईओ तो न जाने कब कहाँ खो गया। एक पीआईओ नाम का भी पद है इस देश में, जो सरकार का आधिकारिक रूप से प्रवक्ता है। प्रधानमंत्री का मीडिया सलाहकार अब कोई नहीं है। एक कोई पीआर का व्यक्ति है जो गुजरात से इनके साथ आया है, वो टेलीफोन करके लोगों को हेडलाइन या खबरें बताता है। तो सरकार नाम की कोई व्यवस्थित एक इकाई, एक इंस्टीट्यूशन, एक दफ्तर नहीं चल रहा है। कैबिनेट नहीं है, सिर्फ मोदी हैं, नड्डा जी भी कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो ये इस तरफ हम बढ़ रहे हैं। अभी जो चर्चा हो रही थी कि किस तरीके के बाकी दुनिया के जो देश हैं जहाँ पे एक व्यक्ति का शासन है, बहुत खूबसूरत संसद भवन है रूस का, चीन का, नॉर्थ कोरिया का, वहाँ विपक्ष नहीं है। तो बगैर विपक्ष के संसद का कोई औचित्य होगा क्या? और संवैधानिक रूप से आर्टिकल 79 में तो राष्ट्रपति संसद का अंग है। उपराष्ट्रपति, जिनसे तमाम उनके सदन चलाने के तरीकों पर असहमति के बावजूद वो अपर हाउस के चेयरमैन हैं, उनका भी नाम नहीं है जी। और दूसरा क्या हो रहा है जिसकी बड़ी एक फर्जी वीडियो बनाया गया। अमित शाह ने, गृह मंत्री ने कुछ कहा, सिंगौल या राजदंड, कहीं कोई लिखित ऐसा इतिहास नहीं है कि वो कोई सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक था। कुछ देशों में है, जैसे आपको बताएं कि इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर जब सत्ता हस्तांतरण होता है तो एक पीतल की मोहर है, वो एक दूसरे को देते हैं, जो प्रधानमंत्री कार्यालय की मोहर है। एक छोटा सा सिंबॉलिक वो है। ये जो राजदंड है, ये तो राजसी सामंतवादी, जैसा गर्ग साहब कह रहे थे, कि वो सामंतवादी व्यवस्था का प्रतीक है। और ये सरकार दो काम कर रही है, और उन दोनों काम को एक ही चश्मे से देखने की आवश्यकता है। एक कि जातिवार जनगणना नहीं हो रही है, किसी भी प्रकार की जनगणना नहीं हो रही है। पहला मौका है इस देश की आज़ादी के बाद जब जनगणना का हॉलीडे हो गया। युद्ध के समय भी जनगणना हुई है, तो जातिवार जनगणना नहीं हो रही है। लेकिन एक ब्राह्मणवादी तौर तरीके वाला, एक सामंती तौर तरीके वाला जो है वो राजदंड रखा जा रहा है, और सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक
किससे सत्ता किसको हस्तांतरण हो रही है भाई? कल 28 तारीख को, 28 मई को कोई सत्ता का हस्तांतरण हो रहा है। सन 47 में राजीव जी आजादी नई नई मिली थी, देश के तमाम लोगों को उत्साह था, उल्लास का माहौल था, बहुत सारे लोग दिल्ली पहुंचते थे, कोई शॉल लेके आता था, कोई हथकरघा से बना हुआ कुछ सामान लेकर आता था। तो अब प्रतीकों के जरिए, और वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उस वक्त के जो भी लोग होंगे महत्वपूर्ण लोग, वो उसको स्वीकार करते थे। उसका मतलब ये नहीं कि वो कोई परंपरा बना दी जाए। बिल्कुल। आज के जर्मनी में कोई ऐसा चांसलर वहां आ जाए जो हिटलर का सामान संग्रहालय से उठा उठा के लाने लग जाए और उन्हीं परंपराओं को जीवित करने लग जाए, तो क्या जर्मनी के लोग मानेंगे इस बात को? कल उसको हटा देंगे वहां से। तो ये चिंता, मतलब एक संकेत जो जा रहा है, वो संकेत ये है कि हम सामंती व्यवस्था की तरफ लौट रहे हैं। उस सिंबल्स को, उन प्रतीकों को ला के सुशोभित किया जा रहा है, और वो व्यवस्था जो है वो एक ब्राह्मणवादी, मनुवादी व्यवस्था को लागू करने का काम शुरू हो चुका है विधिवत रूप से। आप देखिए कि उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या दूसरे, अगर संसद का नए भवन का उद्घाटन हो रहा है तो देश के तमाम सारे लोगों को बुलाना चाहिए, बुद्धिजीवियों को बुलाना चाहिए, लेखकों, कवियों को, कलाकारों को बुलाना चाहिए, ना कि मंदिर के पुजारियों को बुलाकर वहां पे पूजा पाठ करानी चाहिए। धर्म का और कर्मकांडों का अपना स्थान है, उसकी जगह संसद नहीं है, सही उसकी कह रहे हैं। जगह और है। और दूसरी चीज की देखिए, इतिहास से, इतिहास के प्रतीकों से हम सबक लेते हैं। ये जो राजदंड है, ये अगर संग्रहालय में रखा था या इस तरीके के बहुत सारे प्रतीक रखे हुए थे, तो उन प्रतीकों से सबक लेने का काम हम लोगों का होना चाहिए कि हाँ, ये म्यूजियम में रखा गया है, उसकी कहानी ये थी, इससे सबक लें और आगे बढ़ें। हम बिल्कुल। 21st सेंचुरी के भारत में राजदंड के साथ लेकर नहीं जाएंगे। और एक आखिरी बात, ये जो एक नक्शा तो खींच ही दिया श्रवण जी ने, लेकिन मैं एक बात जो कह रहा हूँ कि ये जो विपक्षी दलों की एकता है, या भूतपूर्व है, इतने मीडिया के हमले के बावजूद, इतने बहुत सारे सेकुलर लोग भी, जिनको सेकुलर लोग समझते हैं, उनके भी लेख आ रहे हैं। आपने पढ़ा होगा सुबह लेके। तो बहुत सारे दबाव के बावजूद, एक कॉर्पोरेट दबाव है, मीडिया का दबाव है, सोशल मीडिया के ट्रोल्स का दबाव है, प्रोपेगेंडा का दबाव है, उन सब दबावों के बावजूद अगर विपक्षी दलों ने एक एकता को बना के रखा है और उसका वो बायकॉट कर रहे हैं, जिसको मेरी उम्मीद है कि वो कामयाब होगा कल। अगर वो कामयाब होता है तो ये भारत के लोकतंत्र के लिए मील का पत्थर होगा। राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गर साहब, मैं जानता हूं आपको जाना है, लेकिन एक छोटा कमेंट, एक